फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है मेरे दोस्त कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी पर। भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद, जय भारत। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का मेरे दोस्त, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला है। इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपको टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस भी करवाएंगे, प्लस जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है मेरे दोस्त। अगर आपका एग्ज़ाम है भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, तो इस सेशन के अंत में मेरे दोस्त हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ आपको कब और कैसे मिलेगा, पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा मेरे दोस्त, पीडीएफ किस ट्रेड को ही मिलेगा मेरे दोस्त, और कितने जवान को मिलेगा मेरे दोस्त। ये हम इन टॉप 5 क्वेश्चन के बाद में मेरे दोस्त डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी जो और अजीज मित्र है वो भी मेरे दोस्त हम 5 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, तब तक वो आ जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम शुरुआत करते हैं टॉप 5 क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा पेड कोर्स, जो आपको आर्मी की वर्दी पहनाएगा मेरे दोस्त। तो फाइनली हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है? यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मैरी कॉम, यह आपको बताना है दोस्तों। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी इज राइट। जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भारत की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की आयरन लेडी, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहा जाता है। यह मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त भारत की कोकिला, भारत की प्रथम महिला गवर्नर सरोजनी नायडू को कहा जाता है। यह मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मेरे दोस्त मैरी कॉम को जाना जाता है सुपर मॉम के नाम से। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है मेरे दोस्त, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, सेशन को आप लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, लाइक भी कर दीजिए और अपने तमाम अजीज मित्रों को शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है पीडीएफ की, उनको आप एक बार शेयर कर दीजिए। ये जो दोस्त पीडीएफ लेना चाहता है, ये सेशन उन्हीं के लिए रखा है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। भाई ध्यान रखना, लिखने में थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पर, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल ऑप्शन डी इज राइट होगा। गवर्नर ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह आप सभी को बताना है। 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, 10 दिसंबर या 5 सितंबर। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ए राइट होगा मेरे दोस्त। जो दोस्त ऑप्शन ये बता रहा है 2 अक्टूबर, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है मेरे दोस्त। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मेरे दोस्त शिक्षक दिवस है ये दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल एंडरसन। जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है एंडरसन, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, पॉजिट्रॉन का आविष्कारक मेरे दोस्त एंडरसन था। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का है जे थॉमसन। अल्फा, बीटा और नाइट्रोजन की खोज मेरे दोस्त रदरफोर्ड ने की, और गामा किरणों की खोज मेरे दोस्त बेकुरल ने की। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये आपको बताना है। पिगस, स्टेपेडियस, फेमर या स्टेपीज। ये बताए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
बिल्कुल, जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहा है फीमर, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है मेरे दोस्त पीयूष, ध्यान रखना, ठीक है। स्टेपेडियस सबसे छोटी मांसपेशी है, और स्टेपेडियस है ये मेरे दोस्त कान के अंदर पाई जाती है। स्टेपीज जो कि सबसे छोटी हड्डी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों, फाइनली हम आपको अब बताते हैं मेरे दोस्त कि आपको पीडीएफ के अंदर क्या क्या मिलेगा मेरे दोस्त, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस पीडीएफ को मेरे दोस्त पूरा पढ़ने के बाद किसी गाइड को आपको उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त, इसके अंदर आपको 600 वन लाइनर मेरे दोस्त जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो अभी तक मेरे दोस्त जो हमारे पहले वाले जो जवान एड थे ग्रुप के अंदर, उनको भी अभी तक ये मैटर नहीं मिला है। आपके साथ ही मेरे दोस्त ये मैटर उनको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो पहले से मेरे दोस्त ऐड है, आपको ना ही कॉल करने की ज़रूरत है, ना ही आपको मैसेज करने की ज़रूरत है। आपको समय का ध्यान रखते हुए मेरे दोस्त टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस मेरे दोस्त भेज दिए जाएंगे। आप बेझिझक रहिए मेरे दोस्त। आपने यहाँ पर एडमिशन करा लिया, इसका मतलब आपने हमारी संस्था में एडमिशन करा लिया मेरे दोस्त। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम जितना मैटर आपको भेजते हैं मेरे दोस्त, उतना आपको ईमानदारी से याद होना चाहिए। अगर याद हो गया तो आप बेझिझक रहिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, फिर मेरे दोस्तों जो नया रजिस्ट्रेशन जो दोस्त करवाएंगे उनको मिलेंगे 50 तक आर्मी के ओल्ड टेस्ट पेपर मिलेंगे, जिससे आप देख सकते हो कि जो पीछे आर्मी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर जेके जीएस के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी को मैं ये भी अवगत करा दूं मेरे दोस्त, आर्मी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बाद में मेरे दोस्त आपको मिलेगा ओनली आर्मी अकॉर्डिंग मैथ्स एंड रीजनिंग के हल सहित, समझ गए ना। प्रत्येक चैप्टर आपको हल सहित मिलेगा ओनली आर्मी एग्जाम अकॉर्डिंग। ये नहीं है मेरे दोस्त कि आप अदर डिफेंस सर्विस की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। अगर आपका सपना है, मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करते हो तभी हमारे क्लास और हमारे जो मैटर है ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ओनली आपको मेरे दोस्त आर्मी अकॉर्डिंग मैथ्स और रीजनिंग आपको मेरे दोस्त मिलेगी। इसी अकॉर्डिंग आपको अपने एग्ज़ाम के मेरे दोस्त मैथ्स है ये तैयार करनी है। इसमें संख्या चेंज हो सकती है, बाकी तरीका वही रहेगा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट की। फिर मेरे दोस्त आपको मिलेगा प्रत्येक स्टेट्स के वन लाइनर क्वेश्चंस। जितने भी मेरे दोस्त स्टेट्स है उनसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जैसे दर्रे या प्रचलित लोक नृत्य, कुछ भी मेरे दोस्त XYZ, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन प्रत्येक स्टेट्स को मेरे दोस्त अलग पेज के अंदर आप एग्जाम में जितने भी स्टेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। उनको आप आसानी से मेरे दोस्त रीड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट मेरे दोस्त हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मान के चलिए किसी गाइड के अंदर और किसी कोचिंग संस्था के अंदर मेरे दोस्त आपको ऐसा मैटर नहीं मिलेगा जैसा आपको ये ऑनलाइन मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको मिलेंगे 25 प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट पेपर। 25 प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसे आप सोल्व कर सकते हो और अपनी तैयारी को मेरे दोस्त परख सकते हो। अगर उन मॉडल टेस्ट पेपर में आप 35, 38 प्लस करते हो ना, तो बेझिझक आप आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्त 40 प्लस करके आओगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद मेरे दोस्त आपको मिलेंगे एस के मैथ्स के अंदर 200 क्वेश्चन दे रखे हैं। एस के जो आपके राम सिंह यादव है उसके अंदर 200 आपको पर्सन्स दे रखे हैं। जो हल सहित नहीं है वो आपको हल सहित मिलेंगे। उसमें से अगर आपको नहीं आता है तो उसे आप आसानी से मेरे दोस्त देख सकते हो। नेक्स्ट मेरे दोस्त आपको इसमें मिलेंगे एस के गाइड के जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में आपको मिलेंगे। आपकी जो एस के गाइड है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दे रखे हैं। जैसे जेके के अंदर करीबन 900 क्वेश्चन के आसपास है, तो उन 900 में से आपको ओनली 300 ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मिलेंगे। उसमें मेरे दोस्त केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जैसे रसायन विज्ञान, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो बहुत सारे आपको नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो आज तक नहीं पूछे गए, उसमें से आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में मिलेंगे, बहुत ही कम, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप आसानी से मेरे दोस्त रीड कर सकते हो। इसके बाद मेरे दोस्त आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित प्रश्न। मैं आपको कहता हूं मेरे दोस्त,
खेल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में दे के जाने के 99% है, ये आप मान के चलिए। तो आपको स्पोर्ट्स से संबंधित मेरे दोस्त क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके एग्जाम के ठीक आपको 3-4 दिन पहले एक पीडीएफ मेरे दोस्त प्रोवाइड कराएंगे, जिनके अंदर मेरे दोस्त वर्तमान डाटा होगा, करंट का डाटा होगा। क्योंकि कभी कभार गलती से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर वो एक क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो मेरिट सूची में आपका नंबर बहुत ही ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त, ये आप मान के चलिए। इसके बाद मेरे दोस्त आपको मिलेगा, अगर सुनिए ध्यान से सुनिए, अगर आपका एग्ज़ाम मेरे दोस्त गलती से अगर 28 जून को नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त। अगर एग्ज़ाम अगले मंथ में होता है तो आपको एग्ज़ाम के 5 दिन पहले मेरे दोस्त 5 आपको प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। ध्यान रखना, ये अलग से मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये अगर आपका एग्ज़ाम इस मंथ में नहीं होता है तो अगले मंथ में होता है तो ठीक है। बाकी मैटर आपके लिए मेरे दोस्त सेम रहेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि सर अगर गलती से एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन होगा, ये आप मान के चलिए। लेकिन अभी तक जहाँ तक सूचना है ये 28 ही जून की है मेरे दोस्त। अगर आगे भी होता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है मेरे दोस्त। आपने एडमिशन करवा लिया है, आपको दिन प्रतिदिन एक से बढ़कर एक मेरे दोस्त मैटर भेजने का काम हमारा है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त। अब बात करते हैं, देखिए जो दोस्त इसमें हिंदी और इंग्लिश के भी है, जो अदर स्टेट्स के हैं उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है तो वो भी घबराई नहीं मेरे दोस्त। आपको जीके जीएस और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मेरे दोस्त मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे दोस्त, आप सभी को ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर का जो हमारा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दोस्त की पहली भर्ती होती है या लास्ट भर्ती होती है, एक बार हम इस 11 नंबर पॉइंट को आपको पढ़ के सुनाते हैं। आप सभी को मेरे दोस्त गाइडेंस किया जाएगा कॉल करके, इसलिए आप अपनी जो हम नंबर हमें नोट कराओगे वो ओरिजिनल नंबर मेरे दोस्त आप ही के हमें ऐड कराना है। हम आपके एग्ज़ाम के ठीक 2 या 3 दिन पहले आपको कॉल करेंगे, आपको मेरे दोस्त गाइडेंस करेंगे। ये गाइडेंस को छोटी मोटी बात नहीं है। जिसकी पहली भर्ती या मेरे दोस्त जिसकी लास्ट भर्ती होती है, जो बार बार इंडियन आर्मी एग्ज़ाम में जो फेल होता है, करीबन उनसे 3-4 उसने फिजिकल कर लिए और वो मेरिट सूची में बाहर होता है, तो उसको मेरे दोस्त गाइडेंस किया जाएगा। वैसे जो ऐड होंगे उन सभी को किया जाएगा, लेकिन उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको हम बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करेंगे मेरे दोस्त कि आपको पेपर किस तरह से करना है, किस तरह से करके आना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आपको कैसे करके आना है, या फिर अगर आपको एग्जाम में इतने क्वेश्चन बिल्कुल राइट होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको टच करना है या नहीं। तो ऐसे हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ये आप मान के चलिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। नेक्स्ट इसे तो आप मान के ही चलिए मेरे दोस्त, इस मैटर से आपको मेरे दोस्त 95% ज्यों के त्यों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूँ, आप जितने भी जो तैयारी करते हैं, आपके परिवार में आपके रिलेटिव, आपका दोस्त, कोई भी मेरे दोस्त, सभी के आप मान के चलिए भारतीय सेना के अंदर इंडियन आर्मी में अभी कोई भी जवान प्रेजेंट टाइम में मेरे दोस्त कार्यरत है तो हमारे इस चैनल पे करीबन 400 तक वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो आपको कोई सा भी अगर वीडियो उठाइए और अपने दोस्त रिलेटिव जो भी भारतीय सेना के अंदर है उनको आप शेयर कर दीजिए। अगर वो मेरे दोस्त अगर आपको ऐसा कहे कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते तो ये मैटर मेरे दोस्त आप मत लेना मेरे दोस्त। मैं आपको कहता हूँ, वो आपको यही कहेगा कि जो ये सर आपको पढ़ाते हैं, अगर ये मैटर आपके हाथ लग जाएगा ना मेरे दोस्त तो सिलेक्शन आपका श्योर होगा। क्योंकि इसके अंदर आपको मेरे दोस्त बहुत से हम पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, ये आप मान के चलिए। अब देखिए दोस्त, हम फाइनली इसमें बात करते हैं, बहुत से लड़के जेडी और ट्रेडमैन के हैं तो इनके लिए तो मेरे दोस्त ये कन्फर्म ही है मेरे दोस्त, आपको लेना ही है, आपको लेना ही है। अगर आप जीडी ट्रेडमैन चाहे 8th पास या 10th पास, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। बेझिझक आप अपने घर वालों से बात कीजिए, उसके बाद एडमिशन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है आपके सिलेक्शन में तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल और एनए, इनके ज़्यादा कमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको भी नहीं घबराना है, आपको हम
केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, क्योंकि बाकी आपका जीके और मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल सेम है मेरे दोस्ती। आपका इसमें अलग है तो जीएस है, तो आपको अलग से जीएस मिल जाएगा, ठीक है। बेझिझक आप रहिए। एसकेटी कलरक की मेरे दोस्त अगर हम बात करें तो कलरक वाले दोस्तों को हम आपको बताते मेरे दोस्ती, कलरक वालों को इंग्लिश नहीं मिल पाएगी। बाकी आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त इंग्लिश नहीं मिल पाएगी, ये आप ही को पढ़नी पड़ेगी। तो कलरक का जो दोस्त है उसकी इंग्लिश ठीक है, बाकी पार्ट उसके वीक है, तो वो एडमिशन करा सकता है। हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम आगे होता है और लॉकडाउन में अगर थोड़ी बहुत छूट मिलती है तो आपको इंग्लिश मिल सकती है, लेकिन 90% तक आपको इंग्लिश नहीं मिल पाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरे दोस्त हम फाइनली इसके अंदर बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कराते वक्त हमें कॉल करके आपको क्या क्या बताना है और क्या नहीं, इसका आपको विशेष कर ध्यान रखना है। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको अपना नाम लिखवाना है, उसके बाद अपना आपको ट्रेड, जो भी आपका जीडी, टेक्निकल, एनए, जो भी आपका ट्रेड है वो आपको मेरे दोस्त ट्रेड लिखाना है। उसके बाद मेरे दोस्त आपको अपना एआरओ या बीआरओ का नाम बताना है, जो भी आपका एआरओ बीआरओ है उसका नाम। इसके बाद मेरे दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोबाइल नंबर आप ही के मेरे दोस्त लिखाना है जिसका एग्ज़ाम है भारतीय सेना का, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो। आपको अपना मोबाइल नंबर मेरे दोस्ती सही लिखाना है। अगर इसमें आपने गड़बड़ कर दी मेरे दोस्ती तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ये आपको मेरे दोस्त अच्छी तरीके से लिखाना है, ये आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इसको आप ध्यान लगा के सुनिए। जिस दोस्त की मेरे दोस्त पहली भर्ती या लास्ट भर्ती है वो ये कोर्स एक बार ज़रूर मेरे दोस्त ले। अपने आराम से घर वाले माता पिता से आप बात कीजिए, उनसे बात करके मेरे दोस्त एक बार आप हम पे विश्वास करके ये कोर्स आप ज़रूर लें, क्योंकि हमें ऐसे भी कॉल प्राप्त होते हैं कि सर ये हमारी लास्ट भर्ती है या हम 3-4 बार भर्तियां देख चुके हैं लेकिन हम मेरिट के अंदर छट जाते हैं। तो एक बार मेरे दोस्त आप हम पे विश्वास करके ये जो हम आपको मैटर देते हैं ये आप लीजिए, उसे ईमानदारी से आप पढ़िए मेरे दोस्त। उसके बाद देखते हैं आपका सिलेक्शन होता है या नहीं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे मेरे दोस्त तो सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा, ये आप मान के चलिए। आप सभी को हम मेरे दोस्त अवगत करा दें, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है मेरे दोस्त, ये आज से ही है मेरे दोस्ती, आज से ही है। और ये मेरे दोस्त 18 तारीख 2 दिन तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 18 तारीख नाइट मेरे दोस्त आपको 12 बजे से पहले तक आपको ये रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्त करवाना है। अभी से ये आपके 9 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम आपको फाइनली बता देंगे किस पे आपको कॉल करके बताना है, ठीक है। अभी आपको मेरे दोस्त ये बता देते हैं, अभी 100 ही जवानों को मेरे दोस्त सर का ऑर्डर है, 100 ही जवानों को ये मेरे दोस्त PDF दी जाएगी। आप ये मत घबराना कि सर 100 से ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। फिर आपका एग्ज़ाम जैसे अगर 28 को होता है तो फिर जो बचे हैं उनको 25 के आसपास प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी क्या है कि हम भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बिजी है और आपके इतने ज़्यादा दोस्त फ़ोन और मैसेजेस हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए हम ये आपको ओनली अभी 100 ही जवानों को PDF प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बाकी जो बचेंगे उनको एग्ज़ाम के अगर आगे पोस्टपोन्ड होता है तो आगे प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 28 को होता है एग्ज़ाम तो आपको हम 25 तक प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो ये 100 जवान जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको मेरे दोस्ती आपको हम 20 तारीख को ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। 20 तारीख सुबह 10 बजे मेरे दोस्त आपको ये PDF मिल जाएगी, बेझिझक आप रहिए। आपको मेरे दोस्त ये कॉल टाइम बता देते हैं, इस पे आप ज़रा गौर लगा के सुनना, ठीक है। आपको कॉल टाइम है मेरे दोस्त, ये आप मॉर्निंग 9 बजे से, मतलब अभी से मॉर्निंग 9 बजे से आपको नाइट 8 बजे तक आप कभी भी कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 9 बजे से पहले या 8 बजे के बाद में मेरे दोस्त आप कॉल करोगे तो वो कॉल हम रिसीव तो कर लेंगे लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस समय के बीच में ही मेरे दोस्त आपको कॉल करना है, तो इस समय का आप विशेष कर ध्यान रखना। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे से पहले ही मेरे दोस्त आपको कॉल करना है। अब मेरे दोस्त हम फाइनली बात करते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना है। देखिए
आजकल आप सभी मेरे दोस्त गूगल पे यूज़ करते हो, गूगल पे नहीं तो फ़ोन पे यूज़ करते हो, अगर फ़ोन पे गूगल पे दोनों नहीं तो मेरे दोस्त आप पेटीएम ज़रूर यूज़ करते हो, ठीक है। अगर ये तीनों ही आप यूज़ नहीं करते तो आपका बड़ा भाई, आपके फादर या आपके रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड, कोई भी मेरे दोस्त यूज़ करता है तो आप बेझिझक उनसे ये रजिस्ट्रेशन फीस कटवा सकते हो। बस आप अपना ट्रेड और अपना मोबाइल नंबर मेरे दोस्त हमें सही लिखवा देना, आपको पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये मेरे दोस्त नंबर है, ध्यान रखना। इसी नंबर पे मेरे दोस्त आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। ये आप जैसे ही नंबर मेरे दोस्त इनके अंदर आप लगाओगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा मेरे दोस्त आर्मी स्टडी, हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा अपने आप ही। अगर वो लोगो नहीं आता है तो फिर नाम आएगा मेरे दोस्त महिंद्रा। अगर यह सर्चिंग में आता है मेरे दोस्त तो बेझिझक आप फीस कटवा सकते हो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल हमारे पास मेरे दोस्त पहुँच जाएगी। जैसे ही पेमेंट कट जाता है तुरंत आपको मेरे दोस्त हमें कॉल करना है, अपना ट्रेड, अपना नाम, अपना बीआरओ और मेरे दोस्ती अपने मोबाइल नंबर ये हमें नोट करवाना है। ये नोट करवाते ही मेरे दोस्त आपको 20 तारीख को सुबह 10 बजे पीडीएफ है ये मिल जाएगी। अब मेरे दोस्त हम फाइनली बात करते हैं, आप सभी के मन में डाउट है कि सर फीस कितनी होगी। जो पुराने स्टूडेंट हैं हालांकि उन्हीं को तो पता है, लेकिन जो नए हैं उनको हम बता देते हैं। फाइनली दोस्तों ये आपके लिए फीस होगी 500 रुपये। 500 रुपये मेरे दोस्त आपको कटवाना होगा। ये कटवाते ही आप हमें कॉल करके अपना ट्रेड, अपनी पूरी डिटेल बता देना, आपका रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे। आप ऐसे बहुत से लड़के हैं जिनको ये फीस 500 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा लग रही है। पहली भर्ती है उसको ये थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी मेरे दोस्त, ये ज़्यादा नहीं है। जिस दोस्त की लास्ट भर्ती या जो बड़ी कोचिंगों के अंदर भारी भरकम में जो फीस देकर आए हैं ना मेरे दोस्त, उनको ये फीस ज़्यादा नहीं लगेगी। आप मेरे दोस्त थोड़ा अपना खर्चा कम कर लेना, अपने माता पिता से बात कर लेना। और मेरे दोस्त ये कोई ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये मेरे दोस्त कोई ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये में इतना अच्छा शानदार मेरे दोस्त आपको कंटेंट मिल जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे दोस्त बहुत ही यूज़फुल होगा। मान के चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे दोस्त, ये उम्र, ये वक्त, ये पढ़ाई मेरे दोस्त वापस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आप मान के चलिए। बहुत से लड़के हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में वो ओवरेज हो जाते हैं, तो ओवरेज होने के बाद मेरे दोस्त ऐसे चांस वापस नहीं मिलते। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, हम इतनी नहीं दे पाएंगे। मेरे दोस्त जब आप कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर तो 500 की जगह मेरे दोस्त 5000, 10,000, 15,000 तक फीस होती है। फिर भी मेरे दोस्त वहाँ से आपको क्वेश्चंस उतने देखने नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारे पास लड़के कॉल करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ से जो सिलेक्शन हो चुका है उन लड़कों को आप कॉल करके पूछ सकते हो मेरे दोस्त। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त सेम मिलेंगे, इसलिए बेझिझक बिना किसी रिस्क के मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, सोचना तो मेरे दोस्त आप ही को पड़ेगा। मैं अभी आपको मेरे दोस्त कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जिस दिन भारतीय सेना की नौकरी मिल जाएगी उस दिन ये पूरा हिंदुस्तान मेरे दोस्त आपको जानेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, सेम ही है मेरे दोस्त, हेल्पलाइन नंबर है यही है मेरे दोस्त 6350062303। पेमेंट रिसीव होते ही मेरे दोस्त आप हमें ये कॉल कीजिए, कॉल करते ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मेरे दोस्त हम आपसे बातचीत करें, अभी आप कॉल मत कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। फ़ोन मेरे दोस्त थोड़ा व्यस्त आएगा, ठीक है, फ़ोन थोड़ा व्यस्त आएगा, आप बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका अगर वहाँ से पेमेंट कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें दिन के अंदर कभी भी सूचित कर सकते हो। अकाउंट होल्डर का नाम बताना है और डिटेल बता देना, ठीक है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त। इस बार आपको भारतीय सेना की वर्दी पहननी है। तो आज की इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त इतना ही। जिस दोस्त को लेना है वो अभी से मेरे दोस्त लग जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को वापस मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार सभी दोस्त जहाँ पर बैठे सुन पा रहे हैं, एक बार जोर लगा के मेरे दोस्त जोर से बोलिएगा भारत माता की जय बोलिएगा। जहाँ पर भी आप बैठे हैं एक बार वहाँ पर भी बोलिएगा मेरे दोस्ती भारत माता की। जहाँ पर बैठे हो वहाँ पे बोलो जय, ठीक है। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए।